नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आपके लिए जो आज वीडियो लेके आए हैं ये रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट 21। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं हम? आबकारी परिवर्तन सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले फुल लेंथ 20 पेपर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, जहाँ पे हम 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप 2000 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, इसमें हम एक्सप्लेन भी और जो इफेक्ट होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसी में 2000 क्वेश्चन के साथ आप मान सकते हैं कि 1000 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा ही पढ़े हुए हैं। तो आपके 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई है। आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो को देखिए और अपना इसको वहाँ पे बूस्ट कीजिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को एक लाइक ठोकिए। ठीक है, चलिए 21वां टेस्ट है हमारा आज। ठीक है, जिसमें वही हम पहले पे 20 पेपर किससे करेंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे। देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। पैर बढ़ना, स्वावलंबी होना, बच्चा बड़ा होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत बार कहते हैं कि जैसे आप लोगों की सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो घर वाले या आप पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि आप क्या हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। ठीक है, तो आप स्वावलंबी होना मतलब इसका कथन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए पढ़ने में। तो यहाँ पे रस कौन सा है? अब बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर रस और छंद तो क्वेश्चन सिलेबस में है ही नहीं, तो आप करवाते क्यों हो? तो आप इसको कर लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं कि आगे और भी एग्जाम में किसी में काम आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक आध क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि भरोसा नहीं है। बहुत बार आप कहते हैं कि उत्तराखंड कुमाऊनी जौनसारी, तो ये कुछ थे ही नहीं सिलेबस में, फिर भी आयोग डाल रहे हैं। तब आयोग के तो मन की ना कुछ भी डाल सकता है वो, तो आप रेडी रहिए, एक दो क्वेश्चन होते हैं इनको कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? तो इसमें आपका हास्य रस है। ठीक है, चलिए तीसरा है, जीती मक्खी नहीं निकली जाती, लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ईमानदार व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, झूठ बोलना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीती मक्खी नहीं निकली जाती, तो इसका जो जो लोकोक्ति का मतलब होता है, तो ये क्या रहता है? ये रहता है आपका इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला है चौथा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, वह गाय का असली दूध है, यह असली गाय का दूध असली है, असल गाय दूध यह है। अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो यह गाय का असली दूध है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था जिसको 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उदंत मार्टन पत्रिका, ठीक है, या फिर देशबंधु। तो कौन सा था? तो ये था आपका उदंत मार्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार, और ये एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है, साप्ताहिक, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और किसने इसको प्रकाशित किया था? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, पंडित, ठीक है, जुगल किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के लिए क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या, स्थान व दिनांक, विषय, या फिर स्वनिर्देश। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है? तो इसमें लिखा जाता है आपका विषय लिखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और टिप्पण के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है हिंदी की, जो हम हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके उधर देख सकते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए सातवां है यहाँ पे, ग्राह का विलोम है गहना, त्याज्य, घर, या फिर किला। तो कौन सा रहता है? तो ये रहता है आपका त्याज्य रहता है। ठीक है, अगला है आठवां, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उन्हें संधि कहते हैं, समास कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या फिर उपसर्ग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है, जो शब्द के अंत में जो लगते हैं उनको आप प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट में लगते हैं स्टार्टिंग में उनको आप उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां है, सप्ताह में होने वाला के लिए एक शब्द है, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो मासिक होता है वो मंथ में होता है एक बार। ठीक है, और साप्ताहिक कहा जाता है सप्ताह में होने के लिए साप्ताहिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक 10वां क्वेश्चन, अक्कड़ प्रत्यय से बनेगा या क्या बनेंगे? भुलक्कड़, पियक्कड़,
घुमक्कड़ या ये सभी? तो कौन सा? तो यहाँ पे सभी वर्ण देखिए, अक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ और घुलक्कड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 11वां है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ठीक है, देखिए, ज्वालामुखी, यथाशक्ति, एस्टोधार या फिर जिज्ञासु, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है बोला गया है? तो इसमें आपका जो एस्टोधार ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी यथाशक्ति, जिज्ञासु और ज्वालामुखी आपका सही है। 12वां है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, नारी, अंगना, केसरी या फिर वीर? तो कौन सा है? बहुत सिंपल, आपको पता ही है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द आपका नारी होता है। चलो अगला है 13वां, जो विशेषण विशेष्य की संज्ञा या गणना का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये कहलाते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 14वां है, निम्न में से भविष्यत काल के वाक्य को चुनिए, ठीक है। मैं जाता हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, मैं कल बनारस गया था, शीला गाना गाएगी, ठीक है। यहाँ पे भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। एक होता है आपका भूतकाल होता है, ठीक है, जो गुजर चुका होता है। एक होता है आपका वर्तमान, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट वाला, ये पास्ट हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया आपका। एक आता है आपका भविष्य, भविष्य काल मतलब आपका फ्यूचर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूचर का क्या है? अब देखिए, शीला गाना गाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है? भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15वां है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जग प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ या फिर जगत प्लस नाथ? तो कौन सा राइट रहता है? तो ये रहता है आपका सही आंसर, जो रहता है ये रहता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है। अब मुझे बताइए आप, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, तो संधि बताइए कौन सी है इसमें। अगला है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है बोला गया है, ठीक है। दिग्गज, जगन्नाथ, प्रमोदाचार्य, ठीक है, प्रमोदार्य या फिर सद्गुण? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है आपका, वो के कौन सा नहीं है? प्रमोदार्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए इसमें कौन सी संधि है बताइए मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसमें आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। चलिए 17वां है, निम्न में से शुद्ध नहीं है, अनुग्रहित, आशीर्वाद, गंवार, जगत गुरु? तो आपको देख के ही लग रहा होगा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आशीर्वाद, ये आपका यहाँ पे शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो वर्तनी के उससे गलत है, ठीक है। तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद लिखते हैं आपका इस टाइप से, आशीर्वाद, ठीक है। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार वर्तनी वाले सेक्शन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है 18वां, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण चुनना है, सद्गुरु, स्वागत, उमेश, ठीक है, या फिर ANC दोनों? तो इसमें से कौन सा राइट है? तो ये है आपका जो व्यंजन संधि सतगुण, ठीक है। सतगुण, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संधि विच्छेद तो जो सत होता है इसको सत का सत हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हरंत लग जाता है ऐसे, तो इस टाइप से इसको याद करिएगा, ठीक है। तो ये आपका सतगुण हो जाएगा। 19वां है, शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष, कारक परिवर्तन होता है, तो क्या कहते हैं इनको? ये होते हैं आपके विकारी, ठीक है। विकारी शब्द में वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष, कारक परिवर्तन होता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मिट्टी खराब होना मुहावरे का अर्थ है, उसर्व जमीन, बुरा हाल होना, अस्वस्थता या फिर गंभीर बीमारी? तो मिट्टी खराब होने का मतलब क्या होता है यहाँ? तो ये होता है आपका बुरा हाल होना, ठीक है। तो मिट्टी खराब होने का मतलब अर्थ होता है बुरा हाल होना, मुहावरा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अपने रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। आपने देखा है रीजन के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 21वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों एक शब्द दिया गया, देखिए डेमोक्रेसी शब्द दिया गया है, सिंपली शब्द है, इतना बड़ा मत पढ़िए, ठीक है, आप कंफ्यूज जाएंगे। ये कह रहा है कि इन शब्दों से जो डेमोक्रेसी शब्द बना हुआ है, ठीक है, जिसमें DEMOCRACY दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा शब्द इन शब्दों को जो बनेगा बोल रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है सेक्रेसी, देखिए एस, तो एस डेमोक्रेसी में कहीं पे नहीं आता है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद माइक्रो, देखिए MCRO ये आएगा आपका, बट आई शब्द डेमोक्रेसी में नहीं आता है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अगला दिया है डेमोन, ठीक है, तो DE ये दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है, O भी, बट डेमोक्रेसी में N नहीं आता है, देखिए N कहीं नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बट यहाँ पे MARCY, तो M भी है,
आपका सी भी है, ए भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सी वाई भी है ही, तो ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसमें से शब्दों का यूज करके ये शब्द कौन सा बनेगा, तो यही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, पहला दिया है कठोर और कोमल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, ठीक है। अगला देखिए नोकदार और भौंतरा, ये भी होते हैं। खट्टा मीठा भी एक विपरीतार्थक होते हैं, बट लंबा और ऊंचा नहीं होता है, ठीक है। लंबा का है छोटा होता है, ऊंचे का क्या होता है नीचा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ये भी अलग है हमारा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 23वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि नीचे आकृति में त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। ये जो है आपका त्रिभुज, ठीक है, ये क्या कर रहा है, शाकाहारी उत्पादों को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद आयत चॉकलेट दर्शाता है, जो आयत है हमारा ये चॉकलेट को, ठीक है। चॉकलेट चॉकलेट आप लोग खाने का मन हो गया, पढ़ते पढ़ते चॉकलेट खाया करो, इससे नींद नहीं आती है, ठीक है। चलिए अगला है, और व्रत भारत में उत्पादित उत्पाद। अब जो ये व्रत है सर्कल, ठीक है, यह करता है भारत में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं उसको दर्शाता है, ठीक है, भारत में उत्पादित चीज़ें, ठीक। अगला बोल रहा है भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाला अक्षर। अभी कह रहा है कि अब इसमें भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट, उसमें शाकाहारी भी आ रहा है, चॉकलेट भी आ रहा है, और भारत में उत्पादित भी आ रहा है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज के अंदर, सर्कल के अंदर और तुम्हारे आयत के अंदर, तो तीनों चीज़ों को बोल रहा है। तो ए जो है, देखिए ए वाला जो रीजन है, ए वाला, ठीक है, ये तो ए, ठीक है। अब मैंने इतना कर दिया, आप देख नहीं पाएंगे, इसको कट करो, देखिए ए, ठीक है। तो ये ए कॉमन आ रहा है सब में, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। अगर यहाँ पे यही बोलता कि ओनली शाकाहारी और चॉकलेट बोलता, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा आता, डी आता, ठीक है। देखिए इसके और इसके बीच में यही सेम में, देखिए एक क्वेश्चन ये भी हो गया। अब सेम में अगर बोलता कि भारत में उत्पादित वस्तु ओनली, तो आपका ओनली क्या आता, जी आता, ठीक है। और ये बोलता कि भारत उत्पादित और शाकाहारी, तो ये बी आता, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24वां क्वेश्चन, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, ठीक है। जो सुमन है, सुमन की बेटी है, ठीक है। कोमल कौन है, यहाँ पे कोमल, ये कोमल हो जाएगी, किसकी बेटी है, जनरेशन ऊपर, ये आपकी सुमन की बेटी है, ठीक है। और सोनम श्री कमल की बेटी है। सोनम क्या है आपकी, किसकी बेटी है, देखिए सोनम श्री कमल की बेटी है, ठीक है। अब बाई चांस यहाँ हम कमल बनाते हैं, इसकी बेटी यहाँ पे कौन है, ये है आपकी सोनम, ठीक है। तो जो फीमेल होती है उनको माइनस कर दिया करो, और जो आपके मेल होते हैं उनको प्लस कर दिया करो, ठीक है। देखिए कमल यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलिए, और ये हो गया। अगला बोल रहा है कि यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, ठीक है। अब राजा राम क्या है यहाँ पे, राजा राम सुमन के ससुर, अब सुमन ये है इसके ससुर, ऊपर जाएंगे तो ये राजा राम हो गए आपके, सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। अब सुरेखा के पति हैं, जो राजा राम किसके हैं, सुरेखा के पति हैं, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, ठीक है, उनके एकमात्र पुत्र। अब ये दोनों जो थे, इनका एकमात्र क्या है, ये बच्चा है कमल, इसकी अब कमल की वाइफ कौन है, सोनम है, सॉरी ये सुमन है, और सुमन के ये क्या है ऊपर ससुर और सास है, ठीक है। अब ये कोमल इसकी बेटी थी, और यहाँ पे सोनम भी किसकी, कमल की बेटी, मतलब इन दोनों की बेटी होगी। तो बोल रहा है कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। अब कोमल और सोनम देखिए, ये दोनों क्या होंगी, बहनें होंगी एक दूसरे की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को किया कीजिए। देखिए ये दोनों यहाँ पे बहनें होंगी, ठीक है, ये सोनम थी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 8#2@521 है और ये दिया हुआ है 26, तो हमको ये लॉजिक यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, जिस टाइप से हमें ये 26 मिला होगा, ये 21 मिला होगा, हमको इसका आंसर यहाँ पे लिखना है, कितना आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सिंपली है, पहले क्या करना है, अगर हम अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं, देखो इंटू कर, बाई चांस इसका मतलब मैं इंटू लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉजिक सही बढ़ेगा तो आगे करेंगे, और इसको हम देखिए अगर 8 दूनी 16, ठीक है, इन दोनों को 16, अगर इसको प्लस मानता हूं तो +5 21 बन रहा है। इसमें हमारा लॉजिक सही बैठा है, मतलब इन दोनों को चेंज करके। अब यहाँ पे अगर मैं इंटू करूँगा और यहाँ पे प्लस करूँगा, तो 4 6 24, ठीक है, ये 24 + 2 तो 26। देखिए लॉजिक सही बैठ रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये इंटू हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, +9, तो ये कितना बन गया, 30 बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए
26वां क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। अब यहाँ पे सोचना है कौन सी यहाँ पे फिगर आएगा। देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है, त्रिभुज है, अंदर भी छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। अब अगले वाले में क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है। अगले वाले में क्या हुआ, फर्स्ट वाले में देखिए कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है। पहले वाले में बाहर साइड सर्कल था, अंदर बॉक्स था। अगले वाले में बाहर बॉक्स आ गया, अंदर त्रिभुज चले गया, ठीक है। तो सेम वे अगर यहाँ पे बाहर सर्कल था, अंदर त्रिभुज था, तो अगले वाले में क्या बनेगा, अंदर आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अंदर आपका सर्कल बन जाएगा और बाहर आपका त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का बनेगा और अंदर हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कौन से फिगर में बन रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए इस टाइप के यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, और सिंपली यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। देखिए तो कौन सा बनेगा, तो अब ये रेखा होगी, ये पूरी ऊपर तक जाएगी, ठीक है। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए सेम बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 28वां क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में से एक कागज के टुकड़े को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद निम्न आकृति जैसे दिखाई देती है, ठीक है। इस टाइप की दिखाई देगी बोल रहा है, तो कागज पुनः उसी प्रकार से मोड़ने पर पंच छिद्र दिखाई देंगे उत्तर आकृति। मतलब ये कह रहा है इस टाइप का दिख रहा है, उससे पहले ये कैसा दिखेगा, ठीक है। देखिए जो ये दो है, ये मोड़ेंगे तो ऊपर चले जाएगा, ये दो दिखेंगे बस। तो इस टाइप का हमारा फिगर कौन सा बन रहा है, ये वाला, देखिए तो ये वाला है, ठीक है। कहने का मतलब है मेरा, जो ये वाला फिगर है, ठीक है, ये मोड़ने पे ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति आवयों को पूरा करेगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, ऊपर को एरो, यहाँ पे 2 एरो हैं, यहाँ पे 1 एरो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 एरो हैं, यहाँ पे 2 एरो हैं, यहाँ पे 1 एरो है। अब इस वाले में क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर को है, ये सामने को आ जाएगा, और सेकंड वाला क्या आ जाएगा हमारा, वो आपका नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा, ये हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 है, वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन आते हैं फिगर काउंटिंग में, एक त्रिभुज वाला आता है, आयत वाला आता है, नहीं वर्ग वाला आता है, फिर आयत वाला आता है, एक लाइन वाला भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल वाला पूछ लिया गया है। देखो अब यहाँ सर्कल यहाँ पे गिनने पड़ेंगे कितने सर्कल आ रहे हैं करके। देखिए अगर हम इनको सबको नंबरिंग डालते हैं, ठीक है, अंदर का 1, इसके बाहर का 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद एक पूरा वाला आपका ये 7 हो जाएगा, 8, 9, अंदर वाला 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। एक ये पूरा 18, एक ही वाला 19। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, ठीक है। किसी ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है, कीबोर्ड को, माउस को, जॉयस्टिक को, या फिर ट्रैक बॉल को, ठीक है। तो किसको करा जाता है, तो ये करा जाता है आपका माउस को किया जाता है, ठीक है। अगला है टोपोलॉजी केवल एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिट करती है, बस, रिंग, स्टार या फिर मैश। तो कौन सी करती है, तो आपकी जो बस होता है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, केवल एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिट करती है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, भाषा अनुवादक, ठीक है। तो कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके, ठीक है। रुकिए एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है मेरा प्रॉपर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होता है, भाषा अनुवादक होता है, ठीक है। तो कौन सा रहता है, तो ये रहता है आपका, तीनों रहते हैं, ठीक है। चलिए 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, वाइडू, पैकेट्स, कुकीज या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा है, तो वाइडू है, ठीक है। तो वाइडू है आपका, बाइडू, ठीक है, यू हो गए। तो बाइडू जो है आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। और ये कब बनाया गया था, ये बाइडू कंपनी के द्वारा 2000 में बनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए
ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2020 में इसको क्या कर दिया था, अमान्य घोषित कर दिया था, ठीक है, इसलिए इसको ये न्यूज़ में आ गया था। चलिए, और नाम से लग रहा हो कहाँ का होगा ये आपका चीन का है, ठीक है, इसलिए। और देखा था आपने 2020 में जो टिकटॉक वगैरह सब बैन किए गए थे, उस टाइम पे इसको भी क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था, इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। अगला है 35वां क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें कुछ विशेष वायरस का पता लगाने के हटाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्टैंडअलोन एंटीवायरस, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, क्लाउड आधारित एंटीवायरस या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कौन से होते हैं, तो जो स्टैंडअलोन एंटीवायरस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें कुछ विशेष वायरसों को क्या करते हैं, उनको पता लगाने के लिए, उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, 36वां क्वेश्चन है यहाँ पे, स्यादवाद सिद्धांत है, ठीक है, लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का, ठीक है। तो किसका है, इंपॉर्टेंट है, तो स्यादवाद है आपका, ये आपका जैन धर्म का है, ठीक है। तो जैन धर्म का सिद्धांत है जिसमें क्या है, सप्तभंगी कहा जाता है इनको, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, सप्तभंगी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भंग, ठीक है, भंगनीय कहा जाता है, ठीक है, भक्त भंगनी, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी। चलिए, अगला है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने, आदिल शाह ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या फिर मुजाहिद शाह ने, ठीक है। तो किसके द्वारा बहमनी समाज जो राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो ये की गई थी आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा इसकी की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था, ठीक है। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और गुरु अर्जुन देव क्या थे, आपके 5वें सिख गुरु थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने वायसराय की कंप्लीट वीडियो बनाई है, इसमें सभी जनरल वायसराय जितने भी गवर्नर थे उनके सब, उनका कार्य, उनका टाइम पीरियड पूरे मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, वो भी। तो एकमात्र जिसको महाभियोग चलाया गया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इसके ऊपर इंग्लैंड, ये जब इंग्लैंड गए, इनके ऊपर क्या किया गया, महाभियोग चलाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और साथ ही ये क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल, तो यही थे। साथ में लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार ये। और साथ में डलहौजी जो व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था, वो डलहौजी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत। और साथ में लॉर्ड रिपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक ये लॉर्ड रिपन को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो वॉरेन हेस्टिंग रहेगा। 40वां क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी, 1918, 1917, 1919 या फिर 1920 में। तो कब हुई थी, तो 1917 में रूसी क्रांति क्या हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 41वां क्वेश्चन, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रष्मकगार का, भ्रष्म घाटी का, ग्रीवा घंट का या फिर हास्ट का, ठीक है। तो जो भ्रष्म घाटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रष्म घाटी से कौन सी रिवर बहती है, तो नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। और ये क्या है, आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये वेस्ट में कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। और मोस्ट ऑफ जो रिवर हैं इंडिया की कहाँ जाती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसको आप याद कर सकते हैं। और सरदार सरोवर डैम भी यहीं पे बना हुआ है, इसी पे, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वहाँ पे, ये भी वहीं पे बनी हुई है, ठीक है, सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी 182 फीट ऊंची जो है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, सूर्यमुखी की खेती के किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक होती है, ठीक है, रेगोन मिट्टी, मटियार डोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो कौन सी होती है, इसके लिए जो रेगोन मिट्टी होती है, ठीक है, वो सूर्यमुखी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, और खासकर ये मिट्टी कहाँ पे मिलती है, रेगुर सॉइल, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल भी कहते हैं इसको। तो ये आपकी गुजरात में होती है और एमपी में होती है, साथ में महाराष्ट्र में होती है और थोड़ी सी राजस्थान में होती है, ठीक है। और बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे होता है, इसमें कपास ज़्यादा होता है, ठीक है, गुजरात में होती है, कपास ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी किस महासागर में है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर में, ठीक है। तो कहाँ पे है, तो मन्नार की खाड़ी आपकी हिंद महासागर में, ठीक है, जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी वहाँ पे है। चलिए, अगला है, कौन सा देश भारत
के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कि आप मैप को देखिए, चाहे उत्तराखंड का मैप हो, चाहे यूके का मैप हो, ठीक है, या फिर इंडिया का मैप हो, इनको देखिए क्योंकि मैप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप इराट नहीं कर सकते, आप जितना मैप को देखेंगे, ठीक है, जितनी चीज़ों को निहारेंगे, कहते हैं ना, जितनी चीज़ों को निहारो उतनी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो उनको देखो और डेली इस टाइप से आप क्वेश्चन फिर आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी जो बांग्लादेश की सीमा है वो लगती है भारत के साथ, ठीक है। चलिए, और कितनी लगती है? ये लगती है 4096 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इकोसिस्टम, ठीक है, जो पारिस्थितिकी होता है, ठीक है, जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओडम के द्वारा, ट्रांसले के द्वारा, टेलर के द्वारा, या फिर डार्विन के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इकोलॉजी का सस्पेंड इकोसिस्टम जो था, ठीक है, तो उसको ट्रांसले के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? दिया गया था नाम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत में कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं रहता है? ठीक है, यहाँ पे बोला गया नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए थोड़ा। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, या फिर राज्य के वित्त आयोग के सदस्य। तो जिला पंचायत के पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो जो राज्य के वित्त आयोग के सदस्य होते हैं ना, ये यहाँ पे सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, और साथ में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर जिला योजना समिति का उल्लेख कहाँ पे आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। तो जिला योजना का जो बात की गई है 243, आपको पता है 243 में वहाँ पे की गई है, ठीक है। तो 243 का 2D है, ठीक है, तो वहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। तो पंचायत रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आपके 243A से लेके O तक आते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पंचायती राज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो पंचायती दिवस 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? भारत ने जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुए थे, ठीक है। तो उसके पंचायत को क्या कर दिया था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पे दे दिया गया था, ठीक है। चलिए, आज इसके लिए इतना ही, फिर ज़्यादा हम करेंगे तो वीडियो लंबी आती है, ठीक है। ये मेन फैक्ट यही थे, इसको आप याद करिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकसभा में SC ST हेतु स्थान आरक्षित का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, 343 में, 334 में, 330 में, या फिर 321 में, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा अनुच्छेद कहने की आदत नहीं है, मैं आर्टिकल ही बोलता हूँ, तो आप, ठीक है, इसको रीड करना। बहुत बार कमेंट में देखा था बच्चे कैसे, तो आर्टिकल क्या होता है, तो अनुच्छेद होता है, इसको आप याद करिए, ठीक है। तो कौन सा है? तो ये है आपका आर्टिकल 330 है, ठीक है, जहाँ पे क्या किया गया? SC ST के आरक्षित का प्रावधान यहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 330 में, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 48वां है, निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा भी पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखते हैं तो राज्यपाल क्या होता है अभी बहुत ज़्यादा हर स्टेट के अंदर, क्योंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है अभी, तो स्टेट पे क्या होता है, राज्यपाल की जो अपॉइंट करते हैं वो राज्यपाल को मोस्ट ऑफ सरकार द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहती स्टेट में, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आपने वेस्ट बंगाल के अंदर देखा होगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। केरला के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में हो जाता है। साथ में दिल्ली में तो आप देखा ही होगा आपने, अरविंद केजरीवाल के साथ ही LG की हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा सही नहीं है। तो राज्य की कार्यवाही का शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसमें से बोला कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए नहीं होता है, वो कभी भी सरकार क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग उसको हटा सकती है, ठीक है। अब इस सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि उत्तराखंड के अभी रिसेंट में राज्यपाल कौन है, ठीक है, गवर्नर कौन है? तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पक्का बताना, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे देखा होगा जब जब डिग्री वगैरह मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी कुलपति क्या होते हैं, वहाँ कुलपति जो उनके कुलपति जो होते हैं, ठीक है, कुलपति का चार्ज उनके पास होता है, उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब कहाँ हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। डायरेक्टली शुरू 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। और 73rd मैंने बता ही दिया अभी, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1993 में अब इसको क्या कर दिया था, संवैधानिक क्या दे दिया था, राइट दे दिया गया था, ठीक है। चलिए, 50वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है,
जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1995, 1948, 1999 या फिर 1983 में? तो कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी करंटली इसमें 164 मेंबर है टोटल, ठीक, कंट्री, ठीक है। चलिए अगला है, उत्पाद पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बाजार विधि, वस्तु सेवा विधि, साधन लागत विधि या फिर मूल्यह्रास विधि, ठीक है। तो ये जाना जाता है आपका वस्तु सेवा विधि के नाम से भी इसको उत्पाद पद्धति को दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र की वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? आबिद हुसैन समिति, नरसिंहन समिति, नायक समिति या फिर राकेश मोहन समिति, ठीक है। तो किसके द्वारा यहाँ पे जो वस्तु समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी आबिद हुसैन समिति थी। इसके द्वारा ये कहा गया था कि लघु क्षेत्र की वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश इनके द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और ये कमेटी कब आई थी? 1997 में आई थी, ठीक है, 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 53वां क्वेश्चन, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता में जो कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, ट्रेडमार्क, एगमार्क, हॉलमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आपने सुना भी होगा, ये सिंपली क्वेश्चन है। तो जो एगमार्क होगा, ठीक है, एगमार्क हम देखते हैं, निशान में देखते हैं, तो ये क्या करता है? कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को यहाँ पे देखता है, ठीक है। देखिए लॉरेंज वर्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, विकसित किया गया था 1885, 1905, 1920, 1999, ठीक है, 1990 में, ठीक है। तो कब किया गया था? तो लॉरेंज वर्क जो था ये आपका किया गया था, ठीक है। जो मैक्स लॉरेंज थे इनके द्वारा, एक अर्थशास्त्री, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, तो इनके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका, इंपॉर्टेंट है, 1905 में दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें देखते हैं कि विषमता, ठीक है, तो लोगों के बीच में जो विषमता है उसको यहाँ पे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, जो आय वगैरह होती है उसके ऊपर से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है। ये किया गया था आपका, कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1967 को, 22 जुलाई 1969 को या 25 जुलाई 1968 को, ठीक है। तो कब किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 19 जुलाई 1969 को यहाँ पे बैंकों का क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया। और कितने बैंकों का किया था आपका? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद 6 बैंकों का और कहीं किया गया, तो वो कब किया गया? 1980 में किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अगला है, मिहिर नामक एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किन दो मंत्रालयों द्वारा की गई है? ठीक है, याद रखना कौन सा वर्ड कर रहा है? मिहिर नामक कह रहा है, ठीक है, मिहिर। विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और या शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय। तो मिहिर नामक जो राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 2 मिनिस्ट्री हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये है आपके विद्युत मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरण, उसके दोनों के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और कब शुरू किया गया? ठीक है, माहिर, इसको मिहिर कहते हैं, ठीक है, ये इसकी माहिर है, ठीक है, इस टाइप से। इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो मिशन ऑन, ठीक है, क्या करना है? मिशन लिख लीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मिशन ऑन, ठीक। इनको मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर बाई चांस मिहिर का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो ठीक है, तो लिख ले रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे? मिशन ऑन, मेरी पेन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लिखिए, चलो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए, मिशन ऑन, ठीक है, एडवांस, ठीक है, एडवांस हाई इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मिशन ऑन एडवांस हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है। तो इसकी ये विद्युत मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के यहाँ पे स्कीम है, ठीक है। और ये कब शुरू की गई है? 2023 और 24 में शुरू की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 57वां क्वेश्चन, महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? ठीक है, इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन या फिर ब्राजील, ठीक है। रिसेंट के उत्तराखंड के जो एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था, तो स्पेन के द्वारा इसको जीता गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर, ठीक है, की उपस्थिति किस माह? देखिए अब मैं बता दूं रिंग ऑफ फायर क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है आपके क्या होते हैं जो भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं आपका, ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जापान वगैरह हो गया, ठीक है। तो
तो इसके बीच में यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इस बीच में रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ये वाला जो वर्ल्ड मैप देखेंगे आप तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि महासागर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उनसठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय सेना की कमांड और उनके मुख्यालय में संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बोला गया है, ठीक है। देखिए पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, उत्तरी कमान और सेना परीक्षण कमान, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, तो चंडी मंदिर आपका पश्चिमी कमान, ठीक है, पूर्वी कमान आपका कोलकाता में है, ये भी आपका सही है, उत्तरी कमान, ठीक है, ये आपका उधमपुर में, ये भी आपका सही है, सेना प्रशिक्षण कमान कन्नौज में, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये गलत है, ये कहाँ पे आपका शिमला में है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टार गेजिंग, ठीक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम है सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर रवि शास्त्री, तो कौन है, तो इसके जो है वो है आपके रवि शास्त्री हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब करेंगे आप उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारे 60 क्वेश्चन हो गए, अब होंगे हमारे 61वां क्वेश्चन, सुखी और घराले की फूल घाटियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, नगड़ी सोन, सीला समुद्र, फूल समुद्र या फिर शीतला खेत, ठीक है, तो ये जाना जाता है आपका, ये आता है नागड़ी सोन नाम से, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की प्रमुख फसल है चावल, मटर, सोयाबीन या फिर ये सभी, ठीक है, कौन सी है, तो ये है आपकी सोयाबीन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील के उत्तरी भाग में कौन को क्या कहा जाता है, ठीक है, मल्ली ताल, तल्ली ताल, गिरी ताल या फिर झिलमिल ताल, तो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका मल्ली ताल कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, और अंग्रेजों के शासन से इसमें वास्तुकला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जंगलों में क्या है, पहाड़ी रास्तों में मशहूर ये चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, और खास में एक पर्यटन नगरी में नैनीताल। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रदेश उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश करता है, अगर आप उत्तराखंड का मैप बनाते हैं, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ मैप देखा करो आप, यहाँ पे यूपी करता है, ठीक है, तो यूपी हो गया, यहाँ आपका नेपाल करता है, देश हो गया वो, यहाँ तिब्बत चाइना करता है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश करता है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं करता है, तो आपका हरियाणा नहीं करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। अगला है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना दृश्य कहाँ दिखाई देता है, ठीक है, तो आप जनवरी या दिसंबर में जाएंगे, ठीक है, दिसंबर के टाइम पे विंटर लाइन ये आपका खासकर बहुत फेमस इसलिए बताया गया, मसूरी में क्या है, लबासना है, ठीक है, लबासना है जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, तो ये विंटर लाइन वहीं पे दिखता है। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मान शाह या फिर फतेह शाह के, ठीक है, जो फतेह शाह थे इनके में नवरत्न थे, ठीक है, और इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1684 से लेके 1716 के टाइम तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या फिर महाभारत में, तो किस में आया हुआ है, तो ऋग्वेद में, ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का क्या है यहाँ पे उल्लेख हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और जो ऐत्रेय ब्राह्मण में है इसके लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग इंपॉर्टेंट है, इसको भी आ सकती है, ठीक है, और स्कंद पुराण में क्या कहते हैं आपका केदारखंड, ठीक है, केदारखंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, कुंती वर्मा, विद्यावती डोभाल, टीरू रोतेला या फिर बिस्नी देवी सा, तो कौन थी, तो ये थी आपकी बिस्नी देवी साथी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, इनको बागेश्वर की इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1902 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 1930 में इनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया था। चलिए 69वां क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में से उत्तराखंड में से कौन थे, ठीक है, ज्योतिराव कंडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर या फिर उपरोक्त सभी, तो जो 1930 में जो दांडी सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 78 नमक सत्याग्रह थे, उसमें उत्तराखंड से कौन थे, तो ये थे आपके तीनों थे, ठीक है, ज्योति कांडपाल भी थे, भैरवदत्त जोशी भी थे और गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे। अगला 70वां क्वेश्चन है यहाँ पे, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में
होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, ठीक है। जो होम रूल लीग आंदोलन था ये दो लोगों ने चलाया था, एक एनी बेसेंट ने, एक तिलक ने, ठीक है। तो उसी से प्रेरित होकर जो उत्तराखंड में होम रूल लीग चला तो उसमें किसने चलाया था, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, बद्रीदत्त हो जाएगा, चिरंजी लाल या फिर ये सभी, ठीक है। तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था इन सभी के द्वारा यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला है भेड़छड़ा प्रपात स्थित है देहरादून में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में या फिर चमोली में। तो कहाँ पे है, तो ये है आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देहरादून में क्या है आपका, यहाँ पे टपकेश्वर मंदिर है, ठीक है, टपकेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चमोली में आप सबको पता है यहाँ पे क्या है आपका बद्रीनाथ है, ठीक है। और चंपावत में क्या है, चंपावत में उत्तराखंड देवधुरा में है आपका बाराही, ठीक है, बाराही मंदिर और पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा ठंडे जल कुंड चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। ठंडा जल कुंड है जो देवकुंड, ऋषिकुंड, देवी कुंड या फिर नंदी कुंड, ठीक है। तो कौन सा है, तो ये आपका ऋषिकुंड है, ठीक है, जो कहाँ पे आपका चमोली में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 73वां क्वेश्चन, निम्न उद्योग व स्थानों में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, कालीन उद्योग पिथौरागढ़, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा या कत्था उद्योग देहरादून, ठीक है। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऊनी वस्त्र नैनीताल इंपॉर्टेंट, ये सही है, कालीन उद्योग भी सही है, ठीक है, ताम्र उद्योग भी सही है, पर कत्था उद्योग आपका देहरादून नहीं है, ये कहाँ पे आपका हल्द्वानी है, ठीक है, हल्द्वानी है, इसको आप याद करेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए अगला है आपका उत्तराखंड के कौन से जिले हरकंगा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उधम सिंह नगर, नैनीताल, टिहरी या फिर ये सभी, ठीक है। तो ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है, हरकंगा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, उधम सिंह नगर भी है, टिहरी भी है और नैनीताल भी है। 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर होता है, ठीक है। गैदा कौतिक मेला, गौचर मेला, नुणाई मेला या फिर उत्तरायणी मेला, ठीक है। तो जो आपका मकर संक्रांति होता है जिसको उत्तरायण भी कहते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गैदा कौतिक मेला, ठीक है, पहला ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, ये गौचर मेला है, जो गौचर मेला इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा है और ये क्या है, एक औद्योगिक मेला है, ठीक है, औद्योगिक मेला भी है। साथ में नुणाई मेला है, नुणाई मेला भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है हुड़किया बोल गीत, भंगनौल, चूरा गीत या फिर चौमासा गीत, ठीक है। तो कौन सा गाया जाता है, तो ये है आपका हुड़किया बोल गीत गाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं उनमें समृद्ध परंपरा है, हुड़किया बोल का परंपरा खासकर खेती से इसको माना जाता है, ठीक है, खेती से परस्पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चौगरखिया बोली निम्न में से, ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, भोजपुरी, पश्चिमी कुमाऊनी, पश्चिमी गढ़वाली या फिर माझ कुमैया में। तो जो चौगरखिया बोली है, ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगी, तो ये आएगी आपकी पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये भी। अगला है जौनसारी जनजाति में बिस्सू मेले के अंतर्गत किन क्षेत्रों में मेलों का आयोजन होता है, चौली थाट, टाटा थाट, ठीक है, टाटा डांट, चौरानी या फिर ये सभी, ठीक है। तो कहाँ पे, तो ये इन सभी में ये होता है, ठीक है। अगला है वर्ष 1919 में यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया, रामचंद्र प्रताप, ठीक है, नरेंद्र प्रताप शाह, ज्वालाराम या फिर चंद्रमुखी शाह। तो किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया नरेंद्र प्रताप शाह के द्वारा ये करवाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि काले संगमरमर की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला है उत्तराखंड महिला आयोग का गठन कब किया गया था, 2005, 2006, 2007 या फिर 2000 में कब करवाया गया था, ठीक है। तो ये करवाया गया था आपका 2005 में गठन किया गया था, किसका, महिला आयोग का, उत्तराखंड महिला आयोग का, ठीक है। अगला है 81वां क्वेश्चन, वर्चुअल क्लास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने उत्तराखंड के कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए धनराशि अनुमोदित की है, ठीक है। 500 राजकीय विद्यालय, 400 राजकीय विद्यालय, 800 राजकीय विद्यालय या फिर 900 राजकीय विद्यालय, ठीक है। तो ये 500 राजकीय विद्यालयों को यहाँ पे चयनित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बालिकाओं की खेलों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किस स्थान पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की जो कॉलेज की स्थापना कहाँ पे, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में या फिर लोहाघाट में, ठीक है। तो कहाँ पे की जा रही है, तो ये की जा रही है आपकी लोहाघाट में। लोहाघाट कहाँ पड़ता है आपका, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला है
उत्तराखंड में किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर अमरनाथ? ठीक है, तो ये है आपका केदारनाथ। ठीक है, तो धार्मिक यात्रा की शुरुआत जो गौरीकुंड पर होती है या फिर केदारनाथ। अगला है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ठीक है, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थित है कहाँ पे है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में या फिर गंगोत्री में। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो ये है आपकी केदारनाथ में। ठीक है, बताया था मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2022 में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था, क्योंकि जो 2013 में जो क्या हुआ था, जो भूस्खलन हुआ था, उसकी वजह से ये त्रासदी हुई थी, ये यहाँ पे सब टूट गया था। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोबारा यहाँ पे स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हवाई एम्बुलेंस सेवा किन दो नगरों के बीच प्रारंभ की गई थी? ऋषिकेश देहरादून, देहरादून हरिद्वार, देहरादून रुड़की या फिर देहरादून दिल्ली? ठीक है, तो ये शुरू की है आपकी देहरादून और दिल्ली के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में है? हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी में? तो कहाँ पे है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट बताइए आप। बद्रीनाथ आपका कहाँ पे है? चमोली में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? रानीखेत, चक्राता, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं? तो किसको कहा जाता है? तो आपका चक्राता को यहाँ पे क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वनों के बीच या किनारे पर पाई जाने वाली पथरीली भूमि को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उपराऊ दोयम, उपराऊ अव्वल, तलाऊ भूमि या फिर इजराइन भूमि? तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका, इसको इजराइन भूमि कहा जाता है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी आंदोलन वर्ष 1994 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी में? तो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका टिहरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभिक्षता जोन में आता है? बाहरी हिमालय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, गिरिपात क्षेत्र या फिर आंतरिक हिमालय क्षेत्र? ठीक है, तो कौन सा आता है? तो बाहरी हिमालय क्षेत्र है वो आपका सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, 91वां है उत्तराखंड के सर्वाधिक सघन वन कहाँ मिलते हैं? अल्मोड़ा में, चंपावत में, नैनीताल में या फिर देहरादून में? ठीक है, तो कहाँ पे मिलते हैं? तो नैनीताल में मिलते हैं। और जो वन रिपोर्ट 2021 आई थी, ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट जो आई थी, उसके अकॉर्डिंग भी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? नैनीताल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 92 भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर मसूरी में? ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93वां क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग द्वारा किन वर्गों में जीवन स्तर में सुधार हेतु योजनाएं संचालित की जा रही है? ठीक है, ये आपका अनुसूचित जाति, असहाय समूह, महिलाएं एवं बच्चे, सभी के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग द्वारा जो वर्गों के लिए इसमें स्तर सुधार हेतु योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये है आपकी सभी के लिए, असहाय समूह के लिए भी है, अनुसूचित जाति के लिए भी है और महिलाएं एवं बच्चों के लिए भी है। ठीक है, 94वां क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड की जय जवान जय आवास योजना का संबंध किससे है? पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक, शहीद सैनिक या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये है आपकी जो पूर्व सैनिक है उनके लिए स्कीम यहाँ पे शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश में स्थान है। ठीक है, लिंगानुपात के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 962, और पूछेगा आपका ये 2011 का पूछेगा। ठीक है, तो 963 है, इसको याद रखिएगा। तो भारत में जो पूरे भारत में कौन सी रैंक है? तो ये है आपकी 13वीं रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96वां क्वेश्चन तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मानसी नेगी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो मानसी नेगी के द्वारा क्या किया? वॉक रेस में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, गोल्ड मेडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कितने मीटर में थी? कितने मीटर वॉक रेस में थी? तो ये 20 किलोमीटर जो वॉक रेस थी उसमें से थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 4 मीटर को, ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? देवस्थल नैनीताल, देवीस्थल पिथौरागढ़, सुरकंडा देवी टिहरी या फिर जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में? ठीक है, तो इसको कहाँ पे स्थापित किया गया?
ठीक है। तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में, ठीक है। तो देवस्थल कहाँ है आपका, तो नैनीताल में इसको यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 98वां क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति का कितने प्रतिशत केंद्र सरकार से प्राप्त है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2-3 एग्जाम में, और अभी रिसेंट में मैंने बजट के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें सही फैक्ट क्या किए हैं डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2022-23 के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड का है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सरकार के द्वारा, तो उत्तराखंड के सरकार के द्वारा अभी जो आप कह सकते हैं 57% क्या है सरकार का यहाँ पे कुल राजस्व में प्राप्ति है, किससे है, केंद्र सरकार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ, पुराना नाम जो उसका राजपथ था, ठीक है, नाम चेंज हुआ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पर आयोजित परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला, यह किस थीम पर आधारित थी, ठीक है। 2023 की बात कर रहा है, अभी 2024 में इस बार थीम कोई भी झांकी नहीं थी उत्तराखंड की, ठीक है। तो यहाँ पे जो था आपका जो मानसखंड यहाँ पे क्या थी, थीम थी इसकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पूरे भारत में फर्स्ट रैंक मिली थी, काफ़ी गौरव वाला पल था उत्तराखंड के लिए, ठीक है। 100वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया, हल्द्वानी, पंतनगर, देहरादून या फिर रुड़की में, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया, ये किया गया आपका देहरादून में किया गया था, ठीक है, फरवरी 2023 में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद करिएगा इसको, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन 21 जो हमारा टेस्ट प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ जो एग्जाम जो आपके प्रैक्टिस सेट है इसकी PDF अपलोड हो जाती है, साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं जो एग्जाम रिलेटेड, वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ग्रुप में डिस्कस करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप इसके साथ ही जो MCQ सीरीज है, ठीक है, वो भी चल रही है, उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है आप उसको जाकर दे सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। साथ में अनेकांश शब्द हैं उत्तराखंड के, लोकोक्ति हैं, वो वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में बजट की वीडियो जो उत्तराखंड का बजट है 2024 और 25 के लिए, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। साथ ही जो हिंदी की टेस्ट, हिंदी भी हम क्या कर रहे हैं, हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है, MCQ वाइज, चैप्टर वाइज। तो अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं या आपका की तैयारी जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद।